नमस्कार दोस्तों। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तमाम सांसदों का आगमन हुआ और उसी बीच चर्चा हुई महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल का आज मैं बात करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के कुछ सवाल उठा रहे हैं, यानी कुछ सवाल उठ रहे हैं जिसमें आलोचना भी हो रही है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। समर्थन क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊँगा, आलोचना क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊँगा। इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिला आरक्षण बिल अगर आ जाता है तो 543 सीटों में 181 सीटें जो है आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए, और इससे ये फायदा होगा कि वो तमाम महिला जो है राजनीति में अपना सहभागिता निभा पाएंगी और यूँ कहें कि चुनाव लड़ पाएंगी। ये बड़ा फायदा है। आलोचना क्या हो रही है? दो आलोचना हो रही है, यानी दो सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के। लेकिन टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इसका समर्थन करते हुए कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, इसलिए समर्थन करती हूँ क्योंकि महिलाओं की सहभागिता होगी। अगर देखा जाए कि तमाम राज्यों में सिर्फ जो है पुरुष ही मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं की कोई सहभागिता नहीं है, तो इसलिए ये बिल का मैं समर्थन करती हूँ ताकि जो है तमाम महिलाओं को जो है इसका मौका मिले। लेकिन सवाल क्यों उठ रहे हैं वो मैं आपको जिक्र करके बताऊंगा, इसका जिक्र करूंगा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बिल का अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिल पास तो हो जाएगा या चर्चा तो होगी इस पर, लेकिन ये अभी लागू नहीं हो पाएगा। लागू इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लागू तभी होगा जब जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिमोलेशन होगा, इसके बाद ये बिल लागू हो। तो जनगणना कब होगी? जनगणना होगी बताया जा रहा है 2039 में, तभी जो है ये बिल जो है पूर्णतः लागू हो पाएगा। जरा सोचिए, इतने साल के बाद ये बिल लागू होगा, तो यानी कि इस बिल को लाने का अभी कोई खास मतलब नहीं है। इसी को देखते हुए पूर्व आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक ट्वीट करके इसको समझाया है। वो लिखते हैं कि महिला आरक्षण 2039 से पूर्व नहीं मिल पाएगा यदि परिसीमन जनसंख्या पर आधारित हो तो। इसका कारण जो आगे उन्होंने बताया कि आखिरी बार जनगणना आधारित परिसीमन 1971 में हुआ था। 2001 में वाजपेयी सरकार ने 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 81(3) में बदलाव कर दिया। इस संशोधन के अनुसार जनगणना आधारित परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी गई है, अर्थात 2031 से पूर्व कोई परिसीमन नहीं होगा। आगे लिखते हैं, अब मोदी सरकार को नया संविधान संशोधन लाकर इस रोक को हटाना होगा, नहीं तो 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन संभव हो पाएगा। तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव भी निकल जाएंगे। यदि मोदी सरकार परिसीमन को जनगणना के संबंध में रखती है जैसा कि बिल में लिखा है, तो वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक 2029 के चुनाव से पूर्व लागू नहीं हो पाएगा। न्याय शक्ति को न्याय के लिए 2039 तक सरकार की चौखट पर खड़ा रहना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, जिसमें इस तरह से उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि ये जो बिल है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। उन तमाम महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल पाएगा, इसलिए इस बिल की आलोचना हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, सिर्फ जुमला बोलने उनको आता है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है। उसे देखते हुए मोदी जी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि किसी तरह से महिलाओं को ये एक ऑफर दिया जाए, या यूँ कहें कि उनको खुश करने का प्लान उनका बन रहा है महिला आरक्षण को लेकर के। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं, तमाम नेता यहाँ तक कह रहे हैं, मायावती जी की हम अगर बात करें तो वो यह भी कह रहे हैं कि ST OBC के लिए इसके लिए जो है अलग से आरक्षण होना चाहिए। और तमाम अखिलेश यादव भी कहते हैं कि जो ST OBC जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण इसमें मिलना चाहिए। खैर, हम बात कर लेते हैं आगे की। वो इसीलिए इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जब चर्चा की, जब इस पर बात की, तो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ जुमला है। सोनिया गांधी इस बिल का क्रेडिट लेना चाहती हैं। क्यों क्रेडिट लेना चाहती हैं? क्योंकि इस बिल का जो है पहले आया था, कांग्रेस ने इसे लाया था। सोनिया गांधी ये कहती हैं कि ये बिल जो है राजीव गांधी लाए थे संसद में, लेकिन उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि जो है बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए बिल पास नहीं हो पाया। अगर ये बिल पास होता है तो कांग्रेस का सपना जो है पूरा हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोनिया गांधी इसका क्रेडिट लेना चाह रही हैं।
अब दूसरी बड़ी आलोचना ये हो रही है कि जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय जो है किसको बुलाया गया, किस महिला को बुलाया गया? कंगना रनौत की, जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं और हमेशा जो है बीजेपी के समर्थन में खड़ी रहती हैं, उनको बुलाया गया। उनके साथ एक और अभिनेत्री को बुलाया गया, उनके साथ जो है फोटो खिंचवाया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन ज़रा सोचिए, बात किसकी हो रही है? आरक्षण की। आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, उनको नहीं बुला करके कंगना रनौत को बुलाया गया। यानी कि यूँ कहें कि कहीं भी आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर नहीं है। उसको लेकर के तस्वीरें अभिनेत्रियों के साथ हैं, उनको मिठाई खिलाते हुए सोचें आप सारा मंत्री जी दिख जाएंगे और तमाम बड़े नेता दिख जाएंगे। तो इसको लेकर के आलोचना हो रही है और लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ये छोटी सी चूक हुई है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को इस बिल के लिए बुलाना चाहिए था, इसलिए जो है इस पर कड़ी आलोचना हो रही है। और मोदी जी की दूसरी बड़ी आलोचना जो है, जुमलेबाज तरीके से लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बिल पास और लागू नहीं हो पाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं। आपको बता दें, ये बिल अगर लागू होगा तो 15 वर्षों तक आरक्षित रहेगा 181 सीट महिलाओं के लिए, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दुख की ये बात है कि ये अभी लागू नहीं हो पाएगा। यही सारे सवालों को लेकर के बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरा जा रहा है कि इस तरह से कैसे हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, इतनी जानकारी देनी थी। बाकी बने रहिए और देखते रहिए युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।